हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का 6 नंबर तक सॉल्यूशन हो चुका है। आज आप लोग को 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो डैट द रिलेशन आर इन द सेट A of all books in a library of a college given by R, X and Y have the same numbers of page is an equivalence relation। एक्सरसाइज 1.1 में रिलेशन एंड फंक्शन में सिर्फ आपको 3 वर्ड पे ध्यान देना है। उसमें 3 वर्ड्स क्या है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इस 3 वर्ड पे ही एक्सरसाइज 1.1 में पूरी क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा। यही 3 वर्ड अलग अलग क्वेश्चनों का अलग अलग टाइप से कैसे इसको पढ़ाया जा सकता है। जैसे कि 7th नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, so that the relation are in the set A of all books in a library of a college given by R, X and Y have the same number of page is an equivalence relation। इसमें कह रहा है कि कोई भी कॉलेज में, कोई एक कॉलेज है, उसमें एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में बुक रखा हुआ है, उसमें जितने ही बुक है सभी नंबर का पेज सेम है, तो इसे हम कैसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे, एक क्वेश्चन कर रहा है। तो फर्स्ट इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे, पहला फर्स्ट में इफ़ द नंबर ऑफ ऑल द पेजेस इन ए बुक रिमेन द सेम, अगर सेम नंबर का बुक है, पेज भी सेम है, अगर सेम नंबर का बुक हो और पेज भी सेम हो तो ऑटोमेटिक जाहिर सी है कि रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव होगा। फिर है सेकेंड नंबर में द बुक एक्स हैज़ द सेम नंबर ऑफ पेज, यानी जो एक्स बुक है उसमें सेम नंबर का पेज है, एज द बुक वाई, अगेन बुक वाई हैज़ द सेम नंबर ऑफ पेजेस एज बुक एक्स, जो वाई का पेज है वह सेम एक्स का पेज है, तो हम उसे सिमेट्रिक कहेंगे। तो एक्स इक्वल टू वाई हो जाए कि नहीं, क्योंकि जो एक्स का पेज है वही वाई का पेज है, तो ये सिमेट्रिक कहलाएगा। उसी तरह थर्ड में इसे हम ट्रांजिटिव किसी तरह कहेंगे। थर्ड में हमारा है बुक्स एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेज, जो बुक एक्स एंड वाई है जिसका पेज सेम नंबर है, एल्सो वाई एंड जेड हैव द सेम नंबर पेज, तो वाई और जेड है जो भी सेम नंबर का, 3 तरह का बुक है, एक्स वाई एंड जेड, तो एक्स वाई के सेम नंबर का पेज सेम है और वाई जेड नंबर का पेज सेम है, तो बुक एक्स एंड जेड आल्सो हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। जो बुक एक्स और जेड है तो ऑटोमेटिक है कि उसका भी पेज सेम नंबर का है, तो इसलिए हम इसे ट्रांजिटिव में कहेंगे। ट्रांजिटिव में एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड तीनों बराबर हो जाएगा, तो इसलिए कहेंगे कि तीनों हमारा जो रिलेशन है, जो जिसमें तीनों कंडीशन आया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो हमारा ये इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एट नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन है, ए एंड बी। 8 नंबर में ए एंड बी है, ए और बी। 8 नंबर में सो डैट द रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 ए इज गिवन बाई आर, एक रिलेशन है जो ए बी मॉड ए माइनस बी इज एन इवन इज एन इक्विवेलेंस।
जो कि a माइनस बी है, जो मॉड में है इवन है, जो हम इसे इक्विवेलेंस कैसे कहेंगे, कोई भी सेट 1 2 3 4 5 है उसके बारे में। तो इसमें भी वही 3 तरह की कंडीशन है। दूसरा क्वेश्चन इसी में 8 नंबर में दूसरा क्वेश्चन है, सो डैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 are related to each others and all the elements of 2 4 are related to each other but no element of 1 3 5 are related to any elements of 2 4। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सलूशन है, इसे किस तरह हम लिखेंगे, a इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड आर ए बी ए माइनस बी इज इवन। ए माइनस क्या है, मॉड में इवन है, तो आर इज 1 3 1 3 लिख सकते हैं, 1 5 3 5 2 4, ये रिलेशन है। जिसे हम कैसे कहेंगे, लेट अस टेक इट एनी एलिमेंट्स ए ऑफ सेट ए, कोई भी एलिमेंट सेट ए से लेंगे, उसे ए माइनस ए इक्वल टू 0 इज इवन है, तो हम इसे रिफ्लेक्सिव कहेंगे। उसी तरह इफ़ ए मॉड में इफ़ ए माइनस बी इज इवन देन बी माइनस ए इज आल्सो इवन देन वेयर आर इक्वल टू ए बी, यानी ए माइनस बी मॉड है इवन है, तो ये सिमेट्रिक कहलाएगा। जब दोनों ये भी इवन है और बी माइनस ए मॉड में ए भी इवन है, तो हम इसे सिमेट्रिक कहेंगे। उसी प्रकार सेम है इसी में, फर्दर ए माइनस सी इक्वल टू बी माइनस ए प्लस बी माइनस सी, इफ़ मॉड ए माइनस बी एंड बी माइनस मॉड बी माइनस सी आर इवन देन देयर सम ऑफ मॉड ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी मॉड में आल्सो इवन। जब तीनों कंडीशन इसमें इवन हो जाएगा तो ए माइनस सी मॉड में इवन हो जाएगा, तो इसे हम ट्रांजिटिव कहेंगे। तो हमारा तीनों रिलेशन आता है जो इक्विवेलेंस कहलाएगा। आप इसे नोट कर सकते हैं। इसी में सेकेंड क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिए। इसी में हमारा सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, 8 में ही फर्स्ट हो चुका है, सेकेंड नंबर में है। सेकेंड नंबर में है कि सो डैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 2 3 5 आर related to each others and all the elements of 2 4 are related to each others but no elements of 1 3 5। कोई भी एलिमेंट है जो ये 1 3 5 में रिलेटेड एनी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 2 4 से रिलेटेड करता है कोई भी एलिमेंट, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। 1 3 5 है जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, प्रत्येक के साथ। सिंस किस तरह, मॉड में 1 माइनस 3 इक्वल टू 2, कोई भी मॉड से नेगेटिव संख्या जब बाहर आती तो पॉजिटिव बन के आता, इसलिए 1 माइनस 3 में से कितना गया तो -2 आया, तो इसे मॉड में है तो मॉड के अंदर इसे बाहर निकालने पे पॉजिटिव में आ जाता। इसी तरह इसमें -2 आएगा, 3 माइनस 5 इक्वल टू -2, इस मॉड में से निकालेंगे तो 2 आएगा, इसमें मॉड से निकालेंगे तो 4 आएगा। तो ऑल आर इवन, जितनी भी संख्या है नंबर आया तो इवन में आया। तो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, जो एलिमेंट एक 1 3 5 है जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। सिमिलरली एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, उसी तरह 2 4 है जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। 2 माइनस 4, इसमें भी -2 आएगा, इससे -2 आएगा। जब इसको हम मॉड से बाहर निकालेंगे तो ये पॉजिटिव बन के आता है, पॉजिटिव में आता है, पॉजिटिव 2 हो जाएगा। इज एन इवन नंबर, नो एलिमेंट्स ऑफ सेट 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट्स ऑफ 2 4।
अगला 9th नंबर क्वेश्चन है, हमारा 9th नंबर क्वेश्चन है इसी चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 का। इसमें टोटल एक्सरसाइज 1.1 में 15 क्वेश्चन है, सभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो इस प्रकार है, इसे तो लिखना ही पड़ेगा। 9th नंबर क्वेश्चन है, सो डैट द रिलेशन आर इन द सेट ए एक्स बिलोंग्स टू जेड, जो 0 से इक्वल और बड़ा 12 तक है, गिवन वाई। कैसे इसको लिखना है? इसमें 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट में आर इक्वल टू ए बी, जो मॉड ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, जो कि मॉड ए माइनस बी है, जो मल्टीपल है किसका? 4 का गुणज है। और सेकंड नंबर में क्वेश्चन है आर इक्वल टू ए बी, जो ए इक्वल टू बी बराबर है। तो इज इक्विवेलेंस रिलेशन और फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केसेस। तो कोई भी सेट है, द सेट ए इक्वल टू ए बिलोंग्स टू जेड, 0 से 12 तक निकालना है। तो इसको 12 तक नंबर है, जैसे फर्स्ट में आर इक्वल टू ए बी, ए माइनस बी मॉड में है, इज ए मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 है कि नहीं, तो इसमें तीनों कंडीशन को फॉलो करवाना है, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। तो इसमें फर्स्ट में इसका फर्स्ट का आर इक्वल टू ए बी, ए माइनस बी मोड में है मल्टीपल ऑफ 4। तो इससे हम किस तरह लिखेंगे? ए माइनस बी इक्वल टू 4 के मान लेना है, मल्टीपल ऑफ 4 का है, और बी इक्वल टू ए प्लस 4 के। तो कोई ये ए रेशनल नंबर है, कोई भी रियल नंबर जो कि 1 से 12 तक है, तो 1 5 1 9 2 6 2 10 3 7 3 11 4 8 4 12 5 9 6 10 7 7 11 8 12 0 0 1 1 2 2 डॉट 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 12 तक आएगा। इसे किस तरह लिखेंगे? ए माइनस ए इक्वल टू 0, जो कि 4k के मल्टीपल है, फिर k इक्वल टू 0, k है जो उसका कोई भी कांस्टेंट गुणज है, जो 0 लेंगे। तो ए बिलोंग्स टू आर, जो ए है जो आर का बिलोंग्स करता है, तो इसे हम आर रिफ्लेक्सिव कहेंगे। उसी तरह ए माइनस बी में 4k, अब बी माइनस ए मोड में भी 4k है, तो ए बी और बी ए दोनों बोथ बिलोंग करता है एक दूसरे से, बोथ बिलोंग करता है। जब मोड में ए माइनस बी इक्वल टू 4k, अब बी माइनस ए मोड में वो भी 4k, तो दोनों एक दूसरे को बिलोंग करता है, तो हम इसे सिमेट्रिक कहेंगे। उसी तरह ए माइनस सी इक्वल टू ए माइनस बी और बी प्लस बी माइनस सी, वेयर ए माइनस बी एंड बी माइनस सी बोथ आर मल्टीपल्स ऑफ 4। दोनों ए माइनस बी और बी माइनस सी दोनों किसका मल्टीपल है? 4 का। देन ए माइनस सी इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4। तो उसी प्रकार हम ए माइनस सी मल्टीपल 4 का हो जाएगा। दिस शो ऑफ इफ ए माइनस बी एंड बी माइनस सी बिलोंग्स टू आर, जो कि ए माइनस बी माइनस सी है, जो किससे बिलोंग करता है? आर से बिलोंग करता है, रियल नंबर से। तो ए सी इज आल्सो बिलोंग्स टू आर, तो ए सी भी बिलोंग करेगा, इसलिए आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। इसी में सेकंड क्वेश्चन है आर इक्वल टू ए बी एंड ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी है, ए बराबर बी है, तो इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो फाइंड सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। तो ए इक्वल टू बी है, इसके बारे में आर इक्वल टू ए बी, ए कॉमा बी, तो ए इक्वल टू बी, इसको हम इस तरह से एक रिलेशन बनाएंगे। तो रिलेशन बनाने के बाद जब ए
ए बराबर आ रहा है 0 0 1 1 2 2 डॉट डॉट 12 12 तक का। उसी तरह 3 3 आ जाएगा, 4 4 आएगा, 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12। तो जब दोनों बराबर है, 12 12 बराबर है, ए इक्वल टू ए भी है, ए भी है, तो ए बिलोंग्स टू आर, जो कि रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसी में सेकंड क्वेश्चन में आगे क्या है, इसका रिफ्लेक्सिव आ गया तो इसमें ट्रांजिटिव भी आएगा, सिमेट्रिक आएगा। अगेन इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए आल्सो बिलोंग्स टू आर, सिंस ए इक्वल टू बी दोनों बराबर है एंड ए बी है जो बिलोंग्स टू आर है, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। ए बी है जो बिलोंग्स आर करता, चाहे बी ए बिलोंग्स आर करता है, तो ए एंड बी दोनों बराबर आ गया, ए एंड बी दोनों बराबर आ गया, तो इसे हम सिमेट्रिक कहेंगे। इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी सी बिलोंग्स टू आर, तो जब ए बी बिलोंग्स आर कर रहा है तो बी सी बिलोंग्स आर कर रहा है, तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो, तीनों बराबर आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक है कि ए एंड सी बिलोंग्स किसका करेगा, आर का करेगा, हेंस आर इज सिमेट्रिक, तीनों सिमेट्रिक हो रहा है। तो इसे हम इस सेट में कहेंगे सेट ऑफ रिलेटेड टू 1 इज 1। आज का इतना ही। अगले क्लास नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिए जाएंगे। इसके आगे एक्सरसाइज 1.1 में अभी 15 क्वेश्चन है, जिसमें 9 क्वेश्चन करा दिया गया है, आगे और करा दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा।